सो यार आज हम पढ़ेंगे HTML के सिमेंटिक टैग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ये सिमेंटिक होता क्या है। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है कि एक स्पेशल मीनिंग होती है टैग को, और उस मीनिंग के हिसाब से हम वो टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग जो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ वो सारे टैग को सेम वर्क करते हैं, लेकिन उनका एक पर्पज़ होता है कि उस पर्पज़ के लिए आप उस टैग का इस्तेमाल करो, ताकि वो समझ में अच्छी तरीके से आज आना चाहिए, सर्च इंजन को भी अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो सिमेंटिक टैग का मतलब है कि एक मीनिंगफुल टैग बनाए हैं, वो बनाए गए हैं जिसका मीनिंग के हिसाब से आप अपना वेजिटेबल पेज बना सकते हो, लेकिन वो वर्किंग में सेम वर्क करते हैं, तो इसी को सिमेंटिक टैग बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मुझे फुटर लेना है तो मैं फुटर डिवीजन में टैग के अंदर भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए स्पेशल फुटर टैग बना के रखा है। तो ये फुटर टैग मतलब एक सिमेंटिक टैग हो गया, मतलब उन्होंने एक मीनिंग दे दी टैग को कि आपको ये टैग इस्तेमाल करना है आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी के लिए। ठीक है, जो वेब पेज आपको कंस्ट्रक्ट करना है उस वेब पेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेशल टैग यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर जस्ट 1 second, व्हाट द मैसेज, ओके, नो नथिंग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर टैग यहाँ पे देंगे हम, हेडर टैग। ओके, तो हेडर टैग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि आपके पेज के अंदर आपको कोई हेडर लिखना है, यहाँ पे आप हेडिंग जो भी देना है तो आप हेडर टैग के अंदर हेडिंग दे सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं कि हेडर टैग ही इस्तेमाल करके हेडिंग दे सकते हैं, हम दूसरा टैग जैसे पी टैग या फिर एस टैग का इस्तेमाल करके भी हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल हेडर टैग बनाया गया है जो कि आपको हेडिंग देनी है तो आप उसके अंदर हेडिंग दे सकते हो, तो उसी को सिमेंटिक टैग कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें है यहाँ पे और किस तरीके से ये काम करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, इस तरीके से यहाँ पे HTML टैग्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, अब इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा VS कोड के अंदर, VS कोड और ओपन विथ VS कोड करूँगा मैं इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने VS कोड के अंदर इसको ओपन किया है मेरे फोल्डर को। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी है। ठीक है, तो मैं फाइल बनाऊँगा यहाँ पे सिमेंटिक सिमेंटिक टैग .सिमेंटिक.html। ठीक है, इस तरीके से बनाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML आप एंटर करोगे तो HTML5 सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे HTML5 सेलेक्ट कर दिया, तो मान लो कि यहाँ पे मुझे एक हेडिंग देना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे H1 टैग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे वेलकम इन होम पेज। ठीक है, मैंने ये हेडिंग दे दिया यहाँ पे, और मैं इसको अभी रन करूँगा। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है, ओपन इन अदर ब्राउज़र करेंगे और क्रोम के अंदर इसको रन करेंगे, तो ये हेडिंग आ गया। यहाँ पे हेडिंग क्या आ गया मेरा, वेलकम इन होम पेज। लेकिन सेम मुझे हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं हेडर टैग यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, जो कि सिमेंटिक टैग है हेडर, और यहाँ पे वेलकम 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 इन होम पेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में से ज़्यादा रीडेबल कौन सा लगता है, ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि हेडिंग के लिए ये हेडर टैग इस्तेमाल हुआ है, और ये टैग H1 टैग एक जनरल टैग है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटर लगता है ये टैग, क्योंकि इस टैग के अंदर हम हेडिंग दे रहे हैं, तो इसका नाम ही हेडर टैग है, तो ये ज़्यादा रीडेबल लगता है, अंडरस्टैंडेबल लगता है कि कोई भी बंदा अगर इसको रीड कर ले तो उसको जो लगता है कि ये हेडिंग है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है, हमने हेडर टैग के अंदर लिखा है, तो इसी को सिमेंटिक टैग कहा जाता है। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग एक मीनिंग प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये हेडिंग आ गया है यहाँ पे, तो दोनों भी टैग के अंदर हेडिंग आ चुका है यहाँ पे। इस इधर भी ये जो सिमेंटिक टैग है इसके अंदर भी हेडिंग है, और H1 टैग के अंदर भी हेडिंग है। लेकिन H1 टैग एक जनरल टैग है, आप कभी भी किधर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेडर टैग ये स्पेसिफिक टैग माना जाता है फॉर हेडिंग के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर हेडिंग ही दे दो, लेकिन अगर आप इस तरीके से मीनिंगफुल टैग यूज़ करते हो HTML में, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कोड को, और जो भी सर्च इंजन है वो भी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। तो ये हो गया आपका हेडर टैग। तो इस तरीके से आप हेडर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो अपने HTML पेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे ये हेडिंग टैग है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
ना इसके बाद हम देखेंगे दूसरा टैग है यहाँ पे सिमेंटिक टैग के अंदर नंबर 2 टैग है फुटर टैग। फुटर टैग ओके। अब फुटर टैग का भी मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर अगर आपको फुटर लिखना है तो आप ये फुटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप फुटर डिवीजन टैग के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन वो प्रीफरेबल वे नहीं है क्योंकि डिवीजन कॉमन एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे फुटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि टैग का नाम यहाँ पे लेना है आपको फुटर इस तरीके से, और फुटर टैग के अंदर www.codelinks.com और यहाँ पे आप लिख सकते हो @copyright www.codelinks. तो जब भी आपकी वेबसाइट के अंदर आपको फुटर लिखना है तो आप फुटर टैग के अंदर फुटर लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फुटर सिर्फ फुटर टैग के अंदर ही लिखा जाता है, आप किसी भी टैग का यूज़ करके फुटर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेशल सिमेंटिक टैग बनाया गया है फुटर टैग, जिसका इस्तेमाल करना है हमें फुटर लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमने फुटर टैग के अंदर फुटर दिया है और ये फुटर यहाँ पे हम वेब पेज के अंदर ये प्रिंट करेंगे इस तरीके से फुटर। तो नॉर्मली ये फुटर यहाँ पे नीचे आता है, लेकिन हम वो CSS का इस्तेमाल करके वो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। तो फुटर टैग का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, HTML के अंदर फुटर यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को फुटर टैग बोलते हैं यहाँ पे। नाउ सिमेंटिक टैग के अंदर नेक्स्ट टैग आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट टैग आएगा यहाँ पे आर्टिकल टैग। आर्टिकल यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट आपको लिखने हैं आपके वेब पेज के अंदर तो आप पी टैग का भी इस्तेमाल करके कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशल कंटेंट लिखने हैं तो आप आर्टिकल टैग का इस्तेमाल कर सकते हो और इसके अंदर आपने कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी कंटेंट आपको लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लेके आता हूँ यहाँ पे, जैसे विकिपीडिया इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है, तो ये कंटेंट मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं मेरा एक आर्टिकल डिस्प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉपी करूँगा यहाँ पे और आर्टिकल टैग के अंदर मैं इसके अंदर ये लिख दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल टैग जो है इसको एक सेपरेटली क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। और ऐसे मैं इसको एक रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा आर्टिकल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मुझे दूसरा आर्टिकल लेना है सेपरेट कंटेंट यहाँ पे, तो मैं आर्टिकल टैग यूज करूँगा और इसके अंदर वेलकम इन कोडलैंग्स इस तरीके से लिखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे हम तो यहाँ पे वेलकम इन कोडलैंग ये सेपरेट आर्टिकल आ चुका है। तो जैसे भी हम HTML पेज को देखते हैं तो हमें पता चलता है आर्टिकल यहाँ पे टैग लिखा है, मतलब इसके अंदर सेपरेट आर्टिकल है, कुछ कंटेंट है सेपरेट कंटेंट, और यहाँ पर भी आर्टिकल लिखा है मतलब कुछ सेपरेट कंटेंट लिखे हैं। तो ये हो गए सिमेंटिक टैग, जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रीडर जो भी है पेज को रीड करने वाला, कोड को रीड करने वाला, वो ऑटोमेटिकली समझेगा कि आर्टिकल टैग लिखा है मतलब यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेपरेट कंटेंट यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे। और सर्च इंजन को भी अच्छी तरह से पता चलेगा कि आर्टिकल लिखा है मतलब वो सर्च करके दे देगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद है सेक्शन टैग, ओके। यहाँ पे सिमेंटिक टैग के अंदर है नंबर 4 सेक्शन टैग। अब सेक्शन टैग का मीनिंग क्या है कि आपके पेज में आपको सेक्शन क्रिएट करने हैं, अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग कोड करना है, तो आप सेक्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, सेक्शन टैग यहाँ पे। और सेक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर पैराग्राफ टैग भी लिख सकते हो यहाँ पे, और अपना एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर सकते हो और उस सेक्शन के अंदर आपका कोड भी आप लिख सकते हो। तो आपके पेज में आपको अलग अलग सेक्शन क्रिएट करने हैं तो आप सेक्शन टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे दिस इज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये एक सेक्शन बनाया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे दूसरा सेक्शन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे सेक्शन टैग यहाँ पे लेके सेक्शन यहाँ पे हेलो गाइज
hello guys, you are lucky to have a member of कोड लैंग्स। ठीक है, इस तरीके से। तो पेज के अंदर आपने दो सेक्शन बनाए हैं, ये एक सेक्शन बना हुआ है, ये दूसरा सेक्शन बनाया है, और हर एक सेक्शन के अंदर आपने अपना अपना कोड किया है यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि आप पेज के अंदर आपने अलग अलग सेक्शन बना के कोड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेंटिक टैग हो गया है इस तरीके से। तो चलो इसको रन करते हैं। यहाँ पे जैसे रन करेंगे, ये पहला सेक्शन है हमारा, ये दूसरा सेक्शन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जिस सेक्शन को हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो सेक्शन वाइज आप क्या कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके। उसके बाद है असाइड टैग, नंबर 5 असाइड टैग। तो यहाँ पे मान लो कि हमें कभी HTML पेज के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, साइड बार क्रिएट करना पड़ता है। साइड बार मतलब यहाँ पे साइड से वैसा बार आता है, ये साइड बार है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये साइड बार है। तो हमें ये साइड बार क्रिएट करना पड़ता है, तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं जनरली कौन सा भी टैग का इस्तेमाल करके, लेकिन इसके लिए स्पेशल टैग दिया गया है असाइड टैग। तो आपको साइड बाय रिलेटेड कोड करना है तो आप इसके अंदर ही कोड करोगे, तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा कि स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करेगा कि असाइड के अंदर कोड है, इसका मतलब ये साइड बार का कोड है यहाँ पे। ओके, साइड बार कोड हियर और तो ये इसका जो मीनिंग आपको जब HTML के टेम्पलेट आप रीड करोगे ऑलरेडी बनाए हुए, तो उसके अंदर इस तरीके के कोड किए होते हैं यहाँ पे सिमेंटिक टैग इस्तेमाल करके। तो साइड टैग आपको दिखेगा, तो इसके अंदर जो कोड है तो इसका मतलब है कि ये साइड बार का कोड है, और इसके अंदर साइड बार आपने यहाँ पे क्रिएट करने का कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो साइड बार का कोड लिखने के लिए आपको असाइड टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर असाइड टैग नहीं यूज़ करते हैं, डिवीजन टैग यूज़ करते हैं, तो फिर भी फंक्शनलिटी वर्क करेगी, लेकिन इस मीनिंग यहाँ पे दी है कि ये टैग इसके लिए यूज़ करो, तो इस तरीके से आपको असाइड टैग यहाँ पे यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है मेन टैग। सिमेंटिक टैग में मेन टैग, ओके। अब मेन टैग का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ कंटेंट है, मेन कंटेंट है, आपको मेन कंटेंट आप उसके अंदर लिखना चाहते हो पेज के अंदर, तो आप यूज़ करोगे मेन टैग का इस्तेमाल। और मेन टैग के अंदर मेन कंटेंट आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, मेन कंटेंट हियर। ओके, तो मेन टैग का इस्तेमाल करके इसके अंदर आप मेन कंटेंट जो लिखना है, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, आप मेन टैग के अंदर वो कंटेंट लिख सकते हो यहाँ पे। और वो कंटेंट लिखने के बाद आपका पेज यहाँ पे मीनिंगफुल दिखाएगा कि यहाँ पे मेन टैग इस्तेमाल हुआ है, मतलब यहाँ पे मेन कंटेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं यहाँ पे, इसी को कहा जाता है मेन टैग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मेन टैग यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिमेंटिक टैग के अंदर यहाँ पे नंबर 7 है, यहाँ पे फिगर टैग है, यहाँ पे फिगर टैग। ओके, तो फिगर टैग यहाँ पे एंड फिगर टैग एंड फिग कैप्शन इस तरह का टैग है यहाँ पे। ओके, तो ये टैग का इस्तेमाल होता है कि आपको कोई भी इमेज, कैप्शन इमेज आपको डिस्प्ले करनी है, मतलब इमेज को कुछ कैप्शन देना है आपको, मतलब कुछ नाम देना है, तो उसके लिए आप ये टैग यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर इमेज को आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे फिगर यहाँ पे टैग है, और यहाँ पे फिगर टैग के अंदर आपको कैप्शन इमेज लिखना है, तो इसके अंदर IMG टैग लिख सकते हो, सोर्स इमेज लिख सकते हो, और यहाँ पे इमेज को आप कैप्शन दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिगर टैग का इस्तेमाल करके आप कैप्शन इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे कैप्शन इमेज। ओके, तो कैप्शन इमेज मतलब यहाँ पे आपको इमेज विथ कैप्शन आपको देना है, तो आप फिगर टैग का इस्तेमाल करके उसके अंदर आप दे सकते हो यहाँ पे। लेकिन विदाउट फिगर टैग भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशल टैग दिए है, उसका इस्तेमाल आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टैग दिए गए हैं यहाँ पे, इसी को कहा जाता है सिमेंटिक टैग, यहाँ पे कहा जाता है इसको। ठीक है,
अंडरस्टूड? सिमेंटिक टैग समझ में आए सबके Yes, sir. गाइज? साहिल, यस सर। सतीश, Yes, sir. समझ ओके, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया सिमेंटिक टैग का फाइल हो गया हमारा, यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी हम दूसरा फाइल बनाएंगे HTML एंटिटी, HTML एंटिटी डॉट HTML फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये नया फाइल हमने बनाया HTML एंटिटी, तो HTML फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे नया कंसेप्ट यहाँ पे 8 HTML एंटिटी, HTML एंटिटी, ठीक है। सो HTML एंटिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं HTML के अंदर जिसकी कुछ एक मीनिंग होती है, उसी को HTML एंटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो हमें वेब पेज बनाने के लिए कुछ कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमारा वेब पेज यहाँ पे अच्छी तरह से वर्क हो जाए और हैक भी ना हो जाए। ओके, तो हमें उस कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी को HTML एंटिटी कहा जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे HTML के पेज के अंदर यहाँ पे मुझे लिखना है इस तरीके से, मुझे लिखना है यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे आर्टिकल टैग ले लूँगा मैं यहाँ पे, आर्टिकल, आर्टिकल टैग ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ले लिया वेलकम, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंबल दे दिया लेस देन सिंबल, ये तो ये रेड में आ चुका है यहाँ पे सिंबल, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फाइल दूसरी है, आई थिंक मुझे ओपन करनी है ये फाइल, ठीक है, ये फाइल। तो इसको हम ओपन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये सिंबल आपको इस तरीके से सिंबल दिखाई देगा यहाँ पे ये सिंबल। लेकिन यहाँ पे ये सिंबल, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर रेड में दिखाई दिया है ये सिंबल। इसका मतलब ये है कि ये सिंबल HTML में अलाउड नहीं है। फिर भी हमें इसको क्या करना है, HTML पेज के अंदर इसको दिखाना है। तो जो भी सर्च इंजन होते हैं या फ्रेमवर्क होते हैं, वो इस तरीके का सिंबल अलाउड नहीं करते, डायरेक्टली हमें लिखना है। तो ये सिंबल मतलब ये स्टार्ट टैग है, इसका इसका मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ पे टैग की स्टार्टिंग में ये जो एंगल ब्रैकेट है, तो ये एंगल ब्रैकेट हमने लिखा है लेकिन इसके आगे का टैग नहीं है, इस तरीके से ये कंसिडर होता है। तो इस तरीके का सिंबल अगर हमें लिखना है, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, %LT यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो %LT हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है LT लेस देन, लेस देन। तो अगर आपको इस तरह के सिंबल लिखने हैं तो आप क्या करना है, उसका स्पेशल कैरेक्टर ये है, इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं और एक लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आर्टिकल टैग लेता हूँ, आर्टिकल, और यहाँ पे लेस देन LT, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सिंबल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सिंबल एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब एंगल ब्रैकेट डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है यहाँ पे। इसके बजाय आपको उसका कोड देना पड़ता है ताकि वो कैरेक्टर आपको दिख सके यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये आर्टिकल लेस देन है, वैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे सेक्शन लेता हूँ यहाँ पे, और मुझे ग्रेटर देन लिखना है तो सिंबल GT, ग्रेटर देन मतलब GT, और इसको सेमीकोलन देना कंपलसरी है, यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा आपको इसके आगे। तो %GT मतलब ग्रेटर देन, तो ये क्या करेगा, ये स्पेशल सिंबल जनरेट करेगा इस तरीके से। ये ग्रेटर देन यहाँ पे आ चुका है। तो आप डायरेक्टली ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल नहीं लिख सकते पेज के अंदर, उसकी जगह आपको ये क्या स्पेशल कैरेक्टर देना पड़ता है ताकि वो सिंबल जनरेट होकर डिस्प्ले हो सके आपको, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज HTML एंटिटी, ओके। अगर आपको एम्परसेंड लिखना है यहाँ पे, तो ये एम्परसेंड को भी HTML अलाउड नहीं करता है यहाँ पे सेक्शन। और जैसे कि आप एम्परसेंड लिखोगे तो एम्परसेंड को भी अलाउड नहीं करता है, लेकिन ये HTML के इसमें अलाउड करता है ताकि यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क नहीं है, प्लेन HTML है, ये अलाउ कर रहा है। लेकिन आप जब फ्रेमवर्क के ऊपर चले जाओगे तो एम्परसेंड टैग को अलाउ नहीं किया जाता। तो अगर आपको एम्परसेंड प्रिंट करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देना होगा %AMP यहाँ पे, और सेमीकोलन देना होगा।
तो ये कैरेक्टर अगर आप दे दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, एम्परसेंट यहाँ पे प्रिंट होगा आपका, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर आपकी ये कोड है, ये कोड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे HTML पे डिज़ाइन करते वक्त। तो एम्परसेंट AMP दे दोगे तो ये एम्परसेंट का साइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे डबल कोटेशन देना है। तो डबल कोटेशन देते वक्त इस तरीके से कोटेशन देना है, जैसे सेक्शन टैग वेलकम वेलकम इन कोड लैंग्स, ठीक है। और डबल कोटेशन क्लोज कर दिया मैंने। लेकिन HTML में आप इस तरीके का टेक्स्ट नहीं लिख सकते डबल कोटेशन का। समझ में आया ये? यहाँ पे ये जो है कोटेशन मार्क डिस्प्ले करने के लिए है, ये सिंगल कोटेशन डिस्प्ले करने के लिए, ये एम्परसेंट एंड डिक्लेयर करने के लिए है यहाँ पे। ओके, सो हियर उसके बाद है यहाँ पे एम्परसेंट ELT लेस देन, ये डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे लेस देन टैग यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये HTML एंटिटी आप यूज़ कर सकते हो HTML के अंदर, ठीक है। तो हियर अभी हम देखेंगे फॉर्म टैग के बारे में, form.html। अब HTML के अंदर हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि डेटा हमारा फिलअप करके सर्वर को सेंड करना है, तो यहाँ पे फॉर्म टैग का इस्तेमाल होता है। ओके, तो फॉर्म टैग का मतलब ये होता है कि यूज़र से इनपुट लेने का है और हमें सर्वर को डेटा सेंड करने का है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग क्रिएट करता हूँ, जैसे कि फॉर्म यहाँ पे टैग है यहाँ पे। तो एक्शन के अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे किस सर्वर को डेटा सेंड करना है, यहाँ पे सर्वर का पाथ देना है हमें, ठीक है। जैसे सर्वर का जो भी API है यहाँ पे, जैसे कि सबमिट API सर्वर का कहाँ पे सबमिट करना है वो देना है यहाँ पे, उसी को एक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे फॉर्म की मेथड है, यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करनी है, HTTP गेट पोस्ट मेथड। तो मैं यहाँ पे फिलहाल गेट मेथड का इस्तेमाल करूँगा, कि गेट मेथड का इस्तेमाल करके फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। तो ये गेट पोस्ट मेथड जो होती है, ये HTTP की मेथड होती है डेटा सेंड करने के लिए ओवर द नेटवर्क टू द सर्वर। तो हम ये गेट मेथड जो HTTP की मेथड है, इसके बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर ये जो मेथड है हमारी गेट मेथड, तो गेट मेथड का ये जो फॉर्म है, हमने फॉर्म बनाया है। एक्शन मतलब यहाँ पे ये किस सर्वर को डेटा सेंड करना है उसका एड्रेस यहाँ पे देना है, और कौन सी मेथड यहाँ पे देनी है उस मेथड का यहाँ पे क्या करना है, मेथड इक्वल टू मेंशन करना है कि किस HTTP मेथड से हमें डेटा सेंड करना है, सबमिट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे टेबल टैग लेता हूँ, टेबल यहाँ पे टी हेड सेक्शन है, उसके बाद टी बॉडी सेक्शन है, यहाँ पे टी बॉडी, ठीक है। अब टी हेड के अंदर TR यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पे TR के अंदर TH, और TH का मतलब होता है टेबल हेड, और TR का मतलब होता है टेबल रो होता है। ओके, और ये हेडिंग होती है, तो टेबल का ये हेड होता है, टेबल के अंदर हेडिंग होती है यहाँ पे, और ये हेडिंग है यहाँ पे। ये हेड आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन हम फॉर्म बना रहे तो हमें हेडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बॉडी, टेबल की बॉडी ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो ये टेबल बॉडी है, टेबल बॉडी के अंदर हमें टेबल रो लिखना है, टेबल यहाँ पे टेबल रो लिखना है, तो इसको TR बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर एक एक हमें कॉलम लिखने हैं, तो TD टेबल डेटा, इसी को कहा जाता है टेबल डेटा कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से TD यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कि एंटर यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करने के लिए बोला है, और इसके अंदर मैं यूज़र नेम लिखूँगा जैसे कि इनपुट टैग का इस्तेमाल करके, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इसके अंदर यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये TD, तो यहाँ पे टेबल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपको। तो यहाँ पे एक रो बन गया है, इस रो के अंदर एक कॉलम है, इसके अंदर लिखा है मैंने एंटर यूज़र नेम यहाँ पे, और इसके उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इसको हम प्लेस होल्डर दे देंगे यहाँ पे। तो पहले इसको रन करेंगे,
फॉर्म टैग को रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एंटर यूज़र नेम आया है, यहाँ पे एंटर यूज़र नेम, जूम इन कर देता हूँ, एंटर ये यूज़र नेम, इसके अंदर यूज़र नेम हम लिखेंगे और यहाँ पे दूसरा रो ले लेंगे हमने। जैसे ये पहला रो है, यहाँ पे टोटल 2 कॉलम है, ये TD1 है, ये TD2 है और ये पूरा TR है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल को मैं बॉर्डर दे दूंगा तो आपको समझ में आएगा, बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 दे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे रन करूँगा तो टेबल को ये बॉर्डर चले आएंगे। तो ये पूरा ये रो 1 है यहाँ पे और ये TD1 है और ये TD है, ये दूसरा TD है, ठीक है। अब मैं दूसरा रो लिखना चाहता हूँ नीचे TR यहाँ पे और उसके अंदर TD टेबल डेटा, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, ओके जैसे कि, और इसके अंदर यहाँ पे दूसरा TD लिखना चाहूँगा मुझे यहाँ पे और इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे मैं लिखूँगा पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी जैसे हम टेबल के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, एंटर यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे और एंटर पासवर्ड, यहाँ पे हम इस तरीके से पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें बटन लेना है तो बटन लेने के बाद यहाँ पे और एक TR ले लेंगे हम, यहाँ पे रो TR पर TD लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन दे देंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स दे देंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स और उसके आगे हम देखेंगे रिमेंबर मी, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे TR के अंदर बटन लेना है इस तरीके से, TD और इसके अंदर लेना है बटन टैग, इनपुट टाइप सबमिट, ओके। तो ये बटन दे दिया हमने और इसकी वैल्यू दे दी यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट बटन लिया है हमने, इनपुट टाइप सबमिट ले लोगे तो जैसे ही इस बटन को क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट होगा, कहाँ पे, इस सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन लेना ज़रूरी होता है अगर आप फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो, और उसकी वैल्यू है लॉगिन, मतलब उसके ऊपर लॉगिन नाम आ जाएगा इस फॉर्म के ऊपर। तो जैसे दे देंगे तो यहाँ पे रिमेंबर मी यस और सबमिट कर दिया मैंने फॉर्म, तो फॉर्म मेरा सबमिट हो चुका है मेरे सबमिट लोकेशन के ऊपर। लेकिन अभी हमारा कोई API नहीं है यहाँ पे सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे ये सबमिट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अगर सर्वर साइड में, सर्वर से अगर ये रेंडर होता है तो ये सर्वर के API को हम सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोई सर्वर यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली क्लाइंट साइड HTML हमने बनाया है, तो हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन रियल फ्रेमवर्क पे अगर काम करेंगे हम यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करूँगा, ओके, और रिमेंबर मी ये मुझे करना है, मतलब रिमेंबर मी का मतलब होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर इस वेबसाइट पे आ जाऊँ तो मेरा ये पासवर्ड मतलब यूज़र नेम मुझे वहाँ पे दिखेगा ऑलरेडी, ओके, उसी को हम रिमेंबर मी बोलते हैं। तो HTML के अंदर हम डायरेक्टली इस तरीके के सिर्फ यही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन ही कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्शन वगैरह नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने सबमिट किया तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है मेरे सबमिट URL पे, लेकिन यहाँ पे ये कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं बनाई है हमने, इसलिए ये उसके ऊपर डेटा हमारा नहीं चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबमिट यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो है हमारा जो कोड है यहाँ पे, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको आपको नेम देना ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि उस नेम का इस्तेमाल करके सर्वर इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा रीड कर सकता है। तो नेम जैसे कि यूज़र नेम यहाँ पे, इसको भी नेम देना है आपको कंपलसरी, नेम इक्वल टू पासवर्ड यहाँ पे कंपलसरी देना है। और इस तरीके से चेक बॉक्स है यहाँ पे, चेक बॉक्स को भी यहाँ पे उसकी वैल्यू देनी है, इसको भी नेम देना है, सारे इसको नेम देना ज़रूरी है, आपको नेम देना है रिमेंबर, ठीक है। और इसकी चेक बॉक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे, इसके अंदर भी वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू यस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेम देना ज़रूरी है, ताकि इसी नेम से सर्वर क्या करेगा, जैसे भी यहाँ फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट का जो भी डेटा है, हर एक डेटा आपने अपने नेम से क्या करेगा, वो निकाल के ले लेगा सर्वर, ठीक है। तो नेम देना ज़रूरी है। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म को रिफ़्रेश कर देता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे देता हूँ जैसे मेरा यूज़र नेम है codelang@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड है दत्ता@123 ठीक है। और जैसे ही सबमिट कर दिया है मैंने, तो देखो यहाँ पे यूआरएल पे देखो हमने गेट मेथड का इस्तेमाल किया है, तो ये डेटा यूआरएल से सेंड हो रहा है। जैसे कि यूज़र नेम मेरा कोडलैंग्स है यहाँ पे gmail.com, पासवर्ड मेरा दत्ता@123 यानी रिमेंबर यस। तो ये डेटा पूरा क्या हो रहा है, सर्वर को यूआरएल के थ्रू चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट मेथड लिए है। अगर हम यहाँ पे पोस्ट मेथड लेते हैं तो हमारा डेटा यूआरएल से नहीं जाता है, डायरेक्टली डेटा पेलोड से जाता है, जो कि दिखता नहीं आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोडलैंग्स और 123 पासवर्ड देता हूँ और सबमिट देता हूँ, तो डेटा हमारा सबमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप गेट मेथड के इस्तेमाल सेंसिटिव डेटा सेंड करने के लिए नहीं कर सकते, आपको पोस्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि आपका डेटा सिक्योरली पेलोड के अंदर से चला जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म क्या कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ पे फॉर्म। और फॉर्म बनाने के बाद आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो HTML के अंदर सिंपल वेब पेज, और उस वेब पेज का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्म एलिमेंट। तो ये हो गया आपका फॉर्म एलिमेंट, उसके अंदर एक्शन और मेथड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और एक बात है फॉर्म एलिमेंट की, अगर आपको कोई फाइल सर्वर को सेंड करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अपलोड इमेज, सो TR न्यू रो लेता हूँ यहाँ पे TD, इसके अंदर लिखता हूँ अपलोड इमेज। आपको इमेज अपलोड करनी है यहाँ पे TD, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे और एक लिखता हूँ यहाँ पे TD, और इनपुट टाइप आपको यहाँ पे फाइल लेना है। ठीक है, तो इनपुट टाइप जैसे अभी आप फाइल ले लोगे तो आपको यहाँ पे फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इमेज अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया है अपलोड इमेज। जैसे मैं इसको चूज़ करूँगा, क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम जो इमेज हमें चूज़ करनी है वो इमेज यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हो। तो मैंने इमेज सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ये इमेज, और जैसे भी मैं लॉगिन करूँगा तो सर्वर को इमेज नहीं चली जाएंगी यहाँ पे। क्यों नहीं चली जाएंगी, क्योंकि अगर आपको मल्टीमीडिया डेटा सेंड करना है तो आपको ENC टाइप यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये यहाँ पे सेट करना होगा। इस तरीके से आपको ENC टाइप एन्क्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, अगर आप ये यहाँ पे सेट करते हो तभी जाके आपकी क्या होती है, जो भी मल्टीमीडिया फाइल है वो सर्वर को सबमिट होती है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होगी। तो बहुत सारे डेवलपर ये चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपको क्या करना है, ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा आपको मेंशन करना है, मेथड यहाँ पे मेंशन करनी है, और कहाँ पे आपको सबमिट करना है, कौन से सर्वर को डेटा यहाँ पे मेंशन करना है, और फॉर्म के अंदर जो डेटा लेना है, और लास्ट में आपके पास इन फॉर्म को सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट बटन यहाँ पे लेना होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको ये इस तरीके से बटन नहीं लेना है तो आप ऐसे ही बटन ले सकते हो, बटन, और इसके अंदर ले सकते हो उसका टाइप सबमिट। तो इस टाइप इसका सबमिट भी आप यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ पे लॉगिन भी लिख सकते हो, इस तरीके से लॉगिन। और कंट्रोल S करने के बाद रिफ्रेश करोगे और इसको लॉगिन को सबमिट करोगे तो फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइल डायलॉग है, फाइल बॉक्स का इस्तेमाल करके आप फाइल को क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और कौन सी भी फाइल चूज़ करने के बाद उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट हो गई, और जैसे भी लॉगिन करोगे तो वो डेटा चला जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर वहाँ पे उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट आपको देना ज़रूरी है, ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, तभी जाके आपका डेटा क्या होगा, सर्वर के ऊपर मल्टीमीडिया डेटा, मतलब फाइल अपलोड है, इमेज है, ऑडियो वीडियो है, वो यहाँ पे सर्वर के पास सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी देखा HTML एंटिटी देखा, यहाँ पे 9 फॉर्म टैग देखा हमने, यहाँ पे फॉर्म टैग देखा, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाया था हमने, लॉगिन फॉर्म
नंबर 11 मल्टीमीडिया मल्टी पार्ट डेटा भी हमने देखा था, ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे 12 पे मैं आपको यहाँ पे टेबल टैग सिखाऊंगा, टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग। तो यहाँ पे हमने इधर नया फाइल बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ टेबल.html। ओके, अब टेबल.html फाइल मैंने बनाई है, यहाँ पे HTML फाइल आपको चूज़ करना है यहाँ पे। अभी टेबल टैग आपको लिखना है तो उसकी अलग अलग चीज़ें होती है टेबल टैग की। जैसे कि मान लो यहाँ पे कि टैग का नाम है टेबल है, मैंने टेबल ले लिया है। उसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है टी हेड होता है, टेबल हेड कहा जाता है उसको, और एक होता है टी बॉडी कहा जाता है, तो इसको टी बॉडी कहा जाता है। ये दो सेक्शन टेबल के अंदर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हेडिंग लिखना है आपको टेबल की, तो यहाँ पे TR एक रो लिखना होगा, और यहाँ पे TH टैग है, इसी को टेबल हेड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, इस तरीके से मैं लिखूँगा, पहला सीरियल नंबर, उसके बाद टेबल हेड होगा नेम, और उसके बाद होगा सैलरी, TH सैलरी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हेड होगा यहाँ पे टेबल का। तो टेबल की हेडिंग यहाँ पे आ गई है 3, ये एक रो के अंदर 3 कॉलम मैंने यहाँ पे लिखे हुए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम टेबल को इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो हेयर टेबल टैग है हमारा। ओके, इसको रन करना है यहाँ पे, तो रन विथ अदर ब्राउज़र यहाँ पे रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 3 हेडिंग आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्लियर देखना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल को बॉर्डर दे देंगे यहाँ पे। बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल या फिर 2 पिक्सल हमने दे दी बॉर्डर, 5 पिक्सल हो गए, 2 पिक्सल बॉर्डर दे दी। तो यहाँ पे इस तरीके से टेबल को बॉर्डर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये टी हेड है यहाँ पे, ये टी हेड है, ये टी हेड है, और ये पूरा रो टी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल लिखा है, और एक हम लिखेंगे इसको सिटी, तो इसके अंदर लिखेंगे हम सिटी। तो ये हो गई टेबल की हेडर, इसी को कहा जाता है टेबल हेड कहा जाता है, सिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके अंदर अभी हमें डेटा फिल करना है, तो हमें क्या करना है, टेबल बॉडी के अंदर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है TR, एक टेबल रो। और हमें कितने रो है, एक कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। तो 4 कॉलम के लिए TD यहाँ पे 4 टाइम लिखना पड़ेगा, सीरियल नंबर 1, उसके बाद TD, नेम है मान लो राजू, और उसके बाद है सैलरी, TD सैलरी है 5000 रुपीज़, और उसके बाद है सिटी पुणे, TD सिटी पुणे। ठीक है, तो ये डेटा इसके हिसाब से ये हेड है, और ये है यहाँ पे क्या है, ये उसके डेटा है यहाँ पे, रो है। ठीक है, तो जैसे रन करेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, नेम राजू है, सैलरी 5000 है, और सिटी पुणे है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मल्टीपल रो डेटा सबमिट करेंगे, सेंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम डेटा यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसका नाम चेंज करते हैं, जैसे कि नाम है शुभांगी। ओके, उसके बाद नाम है यहाँ पे शीतल। ठीक है, तो ये 2 नाम हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज करेंगे यहाँ पे, सेकंड और यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, रिफ्रेश। तो 1 2 3 यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी टेबल के कुछ एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो अलग अलग एट्रीब्यूट है टेबल के। तो टेबल के एट्रीब्यूट से आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि टेबल को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो मेरा टेबल है यहाँ पे, उस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखना चाहता हूँ। ओके, तो इसलिए हम थोड़ा सा ChatGPT के पास जाएंगे यहाँ पे, ChatGPT, और यहाँ पे बोलेंगे HTML डिटेल एट्रीब्यूट ऑफ HTML टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देंगे तो अलग अलग एट्रीब्यूट यहाँ पे टेबल के हमें क्या करेगा, दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसने तो कुछ अलग ही दे दिया यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम भी देंगे टेबल टैग इन HTML। ठीक है, तो यहाँ पे HTML दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे W3 स्कूल भी नहीं दे देगा, इसके पूरे एट्रीब्यूट है यहाँ पे HTML टैग, टेबल टैग ऑल एट्रीब्यूट अब टेबल टैग। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल टैग के ऑल एट्रीब्यूट हमें देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे स्केलर के अंदर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टेबल टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट है यहाँ पे दिए वाले हैं उन्होंने टेबल टैग के। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद टेबल अलग अलग तरीके से दिखेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है ऐड कैप्शन बॉर्डर टेबल, ये तो CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ काम का नहीं है ये। चलो इसको हटा देंगे, दूसरा देखेंगे हम यहाँ पे टेबल टैग के एट्रीब्यूट, अलग अलग एट्रीब्यूट उसके। तो उसके हिसाब से टेबल टैग आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बॉर्डर है, सेल पैडिंग है, कॉल सेल स्पेसिंग है, सेल बीजी कलर अलाइन है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे टेबल बॉर्डिंग, सेल पैन विड्थ, हाइट है, अलाइन है, सेंटर है, बीजी कलर है, समरिया है। तो कोई खास यहाँ पे नहीं है यहाँ पे टेबल के। अगर इसको एट्रीब्यूट देखना है हमें, W3 स्कूल देखेंगे ये क्या करता है। इसे एट्रीब्यूट दे दिए इसने, दे दिया, कैप्शन दे दिया यहाँ पे, कैप्शन यहाँ पे टेबल कैप्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें टेबल को कैप्शन देना है, अगर नाम देना है तो टेबल के नीचे हमें डायरेक्टली कैप्शन टैग देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेबल है यहाँ पे, ये टेबल, तो यहाँ पे कैप्शन टैग हमें देना है कैप्शन, और यहाँ पे जो कैप्शन देना है दे सकते हो। मैं दे दूँगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मैंने कैप्शन दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल को कैप्शन मिल जाएगा हमारे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, इस तरीके से टेबल को कैप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैप्शन है, मतलब टेबल को हमने नाम दिया है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, टेबल को कैप्शन भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे और कुछ एट्रीब्यूट है टेबल के, हम देखेंगे यहाँ पे उन्होंने दिए वाले है या नहीं है। यहाँ पे सेंटर है, बटन है, साइट है, कोड है यहाँ पे। इसको मैं पीछे लेता हूँ यहाँ पे। कैप्शन, कॉल ग्रुप है यहाँ पे, कॉल है, थ्रेड है, टी बॉडी, टी फुटर है, टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी नहीं है यहाँ पे अच्छी तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ टेबल के एट्रीब्यूट किस तरीके से होते हैं जो वन रखता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे मैं लिस्ट करूँगा तो यहाँ पे इसका स्पेस कम हो चुका है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं सेल स्पेसिंग यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ना उसके बाद यहाँ पे टेबल को हाइट और विड्थ भी हो सकती है यहाँ पे। तो टेबल को हम यहाँ पे हाइट भी दे सकते हो, हाइट, हाइट 500 पिक्सल, एंड यहाँ पे विड्थ 500 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे 500 पिक्सल देनी है विड्थ। ओके, तो इस तरीके से
लिस्ट करने के बाद ये टेबल की ये हाइट विड्थ यहाँ पे बढ़ चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे जूम इन किया है, इसको ओरिजिनल स्टेट में लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाइट और विड्थ 500 हो गई है, और ये सेल स्पेसिंग है और सेल्स पैडिंग हमने इस तरीके से दे दी है टेबल को। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें टेबल के अंदर हम फुटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टी फुट और टी फुट। ठीक है, वो एट्रीब्यूट मैं नहीं लेना चाहूँगा। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने ये टेबल यहाँ पे लिया है। तो टेबल के बारे में और भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं आपको निकाल के दे दूँगा शायद, लेकिन शायद इतना कोई ज़रूरत नहीं है। ChatGPT हमें बेहतर टेबल बना के दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर आप ChatGPT से बोलोगे तो ChatGPT भी आपको बेहतरीन टेबल बना के देगा। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल आप को ये चीज़ें पता होने के बाद आप ChatGPT से बना के ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ChatGPT का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे ChatGPT आपको बेहतर तरीके से टेबल यहाँ पे बना के दे सकता है यहाँ पे। सो क्रिएट गुड लुकिंग टेबल फॉर एम्प्लॉय इन HTML एंड CSS। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है इसको, तो ये ऑटो डिज़ाइन बेस्ट तरीके से डिज़ाइन बना के देता है ये अभी यहाँ पे। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ करके आप बेहतर तरीके का डिज़ाइन UI डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ChatGPT फाइल लेके ChatGPT टेबल ChatGPT टेबल .html। ओके, तो यहाँ पे देखो ये फाइल है। तो यहाँ पे ये जो फाइल है इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे, इस पूरे फाइल को यहाँ पे। जैसे ये कॉपी ऑप्शन है, और इसके अंदर जो हमारी न्यू फाइल है उसके अंदर पूरा पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेबल पूरा बना के दिया है उन ChatGPT ने CSS का इस्तेमाल करके। और इस फाइल को हम अभी रन करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो कितने दिखने में कितना कूल बनता है यहाँ पे। तो ChatGPT ने यहाँ पे हमें कितना बेहतरीन यहाँ पे टेबल बना के दिया है यहाँ पे। तो आप डिज़ाइन के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, खाली बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई कस्टमाइजेशन के लिए, और बाकी सब हम AI का यूज़ करके अच्छी तरीके से टेबल बनाएंगे, ये डिज़ाइन बनाएंगे हमारे HTML के अंदर। और आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए हमें, तो ChatGPT से हम बना के ले सकते हैं। तो देखो ये कितना कूल टेबल बन चुका है यहाँ पे। तो ये टेबल बनने के लिए यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ किया है उसने। यहाँ पे ये टेबल बॉडी T हेड TR, यहाँ पे TH TD, ये जो हमने यूज़ किया है वही यूज़ किया है। सिर्फ ये CSS उसको लगा दिया है, CSS का कमाल है ये है। ओके, तो हम CSS सीखेंगे, तो CSS सीखने के बाद भी हम इस तरीके का टेबल बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, ये जो टेबल है आपका इस तरीके से आपको दिखेगा ChatGPT के मदद से यहाँ पे। ओके, सो कैसा लग रहा है टेबल, एकदम कूल दिख रहा है टेबल ये यहाँ पे। इस तरीके से टेबल आप बना सकते हो यूजिंग ChatGPT। ठीक है, तो गाइज HTML के टैग के अंदर कल आपको वीडियो टैग लिया था सर ने, अमोल सर ने। कल क्या क्या लिया था उन्होंने, कोई बता सकता है? हाय प्रेम, इमेज और वीडियो टैग लिया था सर ने। समझ में आया आपको सारी चीज़ें? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HTML का मोस्ट ऑफ द पार्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जितना चाहिए था उतना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। HTML के टैग वगैरह, वीडियो एम्बेड टैग।
और एक वन मोर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप YouTube का भी डायरेक्टली आप वीडियो या सर ने YouTube का वीडियो दिखाया होगा आपको पेज के अंदर किस हाँ तरीके बताया से था सर। हाँ हाँ दिखाया एम्बेडेड कोड। एम्बेडेड जी टैग से सर। दिखाया दिखाया होगा ना आपको। यस सर। यस हाँ, तो इस तरीके से आप YouTube का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो YouTube वीडियो दिखाने के लिए या कोई भी वीडियो दिखाने के लिए आप यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे YouTube ओपन करूँगा यहाँ पे YouTube, तो YouTube के अंदर यहाँ पे ये जो है तो एक वीडियो है, मान लो छोटा सा वीडियो हम ले लेंगे यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। ओके, तो इसको हम राइट बटन क्लिक करके कॉपी एम्बेड कोड, इसको क्लिक करके हमारे पेज के अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इसको। ये कोड है आईफ्रेम के अंदर इसने दिया है ये कोड, और डायरेक्ट ये हमारे पेज के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इस तरीके से तो डायरेक्ट पेज के ऊपर भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे यूट्यूब की वीडियोज या कुछ भी, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉपी एम्बेड कोड करना है आपको, बस इतना करने के बाद आप अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। यूट्यूब की सारी फंक्शनलिटी वहाँ पे आ सकती है यहाँ पे। तू मेरा कोई ना होके। ओके, तो इस तरीके से कर कल ये शायद उन्होंने दिखाया होगा आपको वीडियो किस तरीके से दिखाने होंगे, दिखाने हैं क्या है। ओके ठीक है गाइज, तो आज के सेशन में बस इतना ही, इतनी चीज़ें हमने ली है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आया है आपको सतीश?